नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ख़ास तौर पर यूके में जो पेंशन धारक हैं, उनके लिए। जी हाँ। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ धोखेबाज लोग उनकी जो रिटायरमेंट सेविंग्स हैं, उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। हम्म। हमारे पास एक्शन फ्रॉड की रिपोर्ट है और कुछ अहम सलाह भी। तो देखते हैं कि ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि ये एक काफी बड़ा खतरा है। लोगों की गाड़ी कमाई दांव पर लगी है। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये नुकसान है कितना बड़ा? मतलब स्केल क्या है इसका? देखिए, स्रोत बताते हैं कि औसतन हर व्यक्ति जो इसका शिकार होता है वो करीब 33,848 पाउंड खो देता है। 33,848 पाउंड। ये तो भारतीय रुपयों में करीब 35-36 लाख रुपए हो गए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी रकम है। किसी का पूरा रिटायरमेंट प्लान इससे बिगड़ सकता है। वाकई चौंकाने वाली बात है। और सुनिए, इस साल 2024 में अब तक 17.5 मिलियन पाउंड से ज्यादा की चोरी हो चुकी है। 17.25 मिलियन पाउंड, यानी करीब 184 करोड़ रुपए। जी, इसका अगर हिसाब लगाएं तो रोजाना लगभग 48,129 पेंशन से गायब हो रहे हैं। रोजाना? मतलब 50 लाख रुपए से ज्यादा रोज? हाँ, ये दिखाता है कि खतरा कितना असल और कितना फैला हुआ है। बाप रे, हर रोज 50 लाख। तो फिर सवाल उठता है कि ये लोग ये धोखेबाज करते कैसे हैं? ये सब क्या तरीके अपनाते हैं? अक्सर ये लोग बड़े शातिर होते हैं। ये आपको नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम का लालच देंगे अच्छा। या फिर ऐसे बात करेंगे जैसे कोई असली फाइनेंशियल एडवाइजर हो। हम्म। और एक खास बात यह है कि ये अक्सर तब निशाना साधते हैं जब लोग या तो अपनी पेंशन जमा कर रहे होते हैं या फिर उसे निकालने वाले होते हैं। मतलब जब पैसा हाथ में आने वाला हो। तब बिल्कुल। और एक बहुत ही आम तरीका है कोल्ड कॉल्स, मतलब अनजान नंबर से फोन आना। हाँ, ये तो बहुत आती हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पेंशन को लेके आने वाली लगभग हर कोल्ड कॉल वो धोखाधड़ी ही होती है। लगभग हर कॉल। ये तो बड़ी बात है। मतलब अगर कोई अनजान फोन करके पेंशन पर भारी रिटर्न का वादा करे तो शक करना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर इस सब से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? एक्शन फ्रॉड ने कुछ सुझाव दिए हैं ना? जी हाँ, और वो सुझाव काफी प्रैक्टिकल है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, अपने पेंशन अकाउंट के लिए एक मजबूत पासवर्ड रखें। और हाँ, वो पासवर्ड सिर्फ उसी अकाउंट के लिए हो। अलग पासवर्ड, ये है मैं। बिल्कुल। एक्शन फ्रॉड तो ये कहता है कि 3 रैंडम शब्द जोड़कर पासवर्ड बनाना अच्छा रहता है। 3 रैंडम शब्द, जैसे नीला हाथी दौड़ता, कुछ ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा ही। याद रखने में आसान पर अंदाजा लगाना मुश्किल। ठीक है, और क्या? इसके साथ ही जहां मुमकिन हो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर चालू करें। अच्छा, वो ओटीपी वाला सिस्टम। हाँ वैसा ही। ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है। अगर किसी को पासवर्ड पता भी चल जाए तो भी अकाउंट खोलना मुश्किल हो जाता है। ये तो जरूरी है। और जैसा हमने कहा, कोल्ड कॉल से सावधान रहें। कोई भी असली कंपनी आपको एकदम से पैसा लगाने या पेंशन ट्रांसफर करने का दबाव नहीं डालेगी। सही बात है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हमेशा किसी भरोसेमंद इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना सबसे अच्छा है। ये सलाह तो बहुत काम की है। लेकिन मान लीजिए किसी को शक हो जाता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है या गलती से पैसे भेज दिए हैं, तब क्या करें? ऐसी हालत में सबसे पहला काम है फौरन अपने बैंक या पेंशन कंपनी को बताना। तुरंत? हाँ, जितनी जल्दी बताएंगे उतना ही नुकसान रोकने का चांस बढ़ेगा। और साथ ही इसकी रिपोर्ट एक्शन फ्रॉड को करनी चाहिए। उनका नंबर है 030-123-2040। ओके। और एक अच्छी आदत ये है कि नियमित तौर पर अपने बैंक और पेंशन स्टेटमेंट चेक करते रहें। ताकि कोई गड़बड़ हो तो जल्दी पता चल जाए। बिल्कुल, कोई भी अनजान ट्रांजैक्शन तुरंत नजर में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर सार यही है कि भाई सतर्क रहना है, अपनी पर्सनल जानकारी, फाइनेंशियल जानकारी उसे संभाल कर रखना है। जी और कोई भी ऐसा ऑफर जो बहुत ही अच्छा लगे, मतलब टू गुड टू बी ट्रू लगे, जी, उस पर एकदम से भरोसा नहीं करना है। सही कहा। और ये जानकारी खास तौर पर यूके वालों के लिए है, पर जो इसके पीछे के सिद्धांत हैं, ऑनलाइन सेफ्टी, फ्रॉड से बचाव, वो तो हर जगह लागू होते हैं। बिल्कुल, दुनिया में कहीं भी। और अंत में सबके लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ। हम अपने घर की, गाड़ी की या बाकी चीजों की सुरक्षा के लिए ताले लगाते हैं, बीमा करवाते हैं,
पर क्या हम अपनी डिजिटल फाइनेंशियल सेफ्टी को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं? सोचने वाली बात। खासकर तब जब हमारी जिंदगी भर की कमाई, हमारा भविष्य उस पर टिका हो। क्या हम उतने ही सावधान हैं? ये सवाल है।